तरीके का अगर इक्वेशन मिल जाए क्या करना पड़ता था, एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर रहता था ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को वाई ले लेते थे, तो ये कितना बन जाता था, ए वाई का होल स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक टाइप का ये सीखा था। दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/ax ऐसा रहता था, और प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करते थे इस वाले में, जैसे एक सबसे पहला जो कल कराए थे ना, 3 × x−1/x+1 और प्लस 4 × x+1/x−1 और प्लस सी कुछ भी 5। तो इस वाले केस में क्या करना होता था, x-1 प्लस x+1 को अगर 1 ले ले, ये y ले ले, तो ये पूरा क्या बन जाता, 1/y। याद आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। फिर तीसरा, ये सब जरूरी चीज है सीखना, तो नहीं तो फिर भूल जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तीसरा एक कराए थे, रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू dx प्लस ई रहता था। तो इस केस में क्या करना होता था, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और एक इसमें एक चीज और बोले थे, जो x का वैल्यू आएगा उसका वैल्यू पुट करके देखना होता था। याद है सबको? ये था तीसरा टाइप। और इसमें तुम्हें अंदर में ये भी मिल जाता था, ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो इस केस में भी वही काम करते थे हम लोग, ठीक है। और एक क्या हो गया था, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होता था बताओ, तो x प्लस 1/x को क्या ले लेते थे, y। तो x प्लस 1/x y हो जाता था, तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाता था, y² माइनस सी। तो यही 4 टाइप हुआ था ना, और भी कुछ हो गया था? नहीं सर, यही हुआ, बस इतना ही हुआ था ना। यस सर। चलो ठीक है। आज अभी हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो चीज का आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत ही जरूरी जो ये चीज है, जो नहीं क्लास कर रहा है उसके लिए तो बहुत दिक्कत करेगा ये सब चीज। एकदम तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर टिक मारोगे। वो चीज मैंने कुछ लोग के साथ डिस्कस किया था अभी हाल फिलहाल में। वैसा क्वेश्चन आया था क्या तुम लोग के एग्जाम में? वैसा ही था सर। क्या कि इसके रूट्स का साइन प्लस होगा माइनस होगा, इस तरीके का आया था? डिस्क्रिमिनेंट वही सब। हाँ वही सब पूछा था। तो बन गया था सारा टेस्ट में? हाँ कुछ कुछ बना था। अच्छा, और इस तरीके के क्वेश्चन आए थे कि इसके रूट का सिंबल सेम होगा या डिफरेंट होगा, इस तरीके का? क्या सर? रूट का साइन प्लस वैसा नहीं आया था, पर वैसा नहीं आया था अभी तक? आया। नो सर वैसा नहीं। नहीं वो क्वाड्रेटिक से ज्यादा नहीं दिया था, लीनियर से था। अच्छा, तो वैसा आज वो सब चीज बता देंगे। तुम इक्वेशन देखते ही कैसे बताओगे। हाँ थोड़ा है कि याद करना पड़ जाएगा, या मतलब कुछ इक्वेशन का ट्रिक होता है वो हम तुमको तुरंत बता देंगे कि हाँ ये देखते ही आंसर टिक कर दोगे। एक आखिरी टाइप इस पे रह गया था, वो ये था कुछ, तुम बुकलेट देखा था एक बार, सारा टाइप पढ़ के आए हो, मतलब पलट के देखे थे कि ये मिला था कि नहीं मिला था? जैसे आज नहीं देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आज रैंडम क्लास लग गया ना। चलो कोई नहीं। एक आखिरी टाइप इसमें ये बच गया था कि अगर इक्वेशन इस तरीके का, ये थोड़ा सीखने लायक है, याद करने लायक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म c आ जाए। अच्छा c दे रखे है तो कोई कांस्टेंट टर्म ले लो e इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके का इक्वेशन तुमको सॉल्व करने आएगा। कल एक क्वेश्चन बनाए थे इस तरीके का, याद है? एलसीएम वाला याद है? कुछ एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे थे कल, तो आज देखते हैं उस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करने का। तो देखो इसके लिए सिंपल सा ये चीज याद रखना है, अगर सच दैट a प्लस बी का वैल्यू c प्लस डी के बराबर हो जाए। किसका a प्लस डी का वैल्यू c प्लस डी के बराबर हो। मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं कि a प्लस बी या a प्लस डी का वैल्यू b प्लस सी के बराबर हो जाए, या c प्लस डी का ये a प्लस सी का वैल्यू b प्लस डी के बराबर हो जाए, कुछ भी हो सकता है।
मतलब कोई भी दो कांस्टेंट टर्म का सम कोई दूसरे कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या करना पड़ता है, तो देखो जैसे इन दोनों में a प्लस बी बराबर आया तो इन दोनों को एक साथ लिखो। क्या करना, इन दोनों को एक साथ लिख लेना। तो ब्रैकेट डालो, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक साथ लिखे, ये सब बुकलेट में दे रखा है। और ये c प्लस डी एक आया तो इसको एक साथ कर एक ग्रुपिंग में ला लो इसको, ठीक है। और प्लस e इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद तुमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके देखो तो ये कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए ए एक्स बी। प्लस बी एक्स हाँ प्लस yes, ए बी, ठीक है। हाँ और ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर। सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी डी आएगा। यस सर। बताओ, किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। तो ऐसा कुछ करना होता है, एक एग्जाम्पल से बहुत आसान तरीके से समझा देंगे। बेसिक समझ में आया ना, क्या करना है तुमको, ग्रुपिंग बनाना है बस। उसके बाद क्या करते हैं हम एक एग्जाम्पल से बहुत आसान तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं तुम लोग को। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा बुकलेट में दिया हुआ, ये क्वेश्चन रुक जाओ, ये क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 24 दे रखा है। बोला है x का वैल्यू निकालो। अब तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आसान तरीके से क्या क्या करोगे, पहले ग्रुपिंग बताओ किस किस का बनाना पड़ेगा। सर x प्लस 1 और x प्लस 4 का एक साथ, और x प्लस 2 और x प्लस 3 का एक साथ। ठीक है, सबको आया समझ में ये चीज? आया? सर नहीं आया, एक बार बताइए। नो सर। अरे यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो किस किस को ऐड करोगे कि मतलब जैसे A और D ऐड करो तो 1 प्लस 4 कितना 5 मिलेगा, यस सर। और यहाँ से B और C अच्छा ऐड हाँ, करो 2 और 3 ऐड करो, हाँ 5 5 हाँ। मिलेगा। तो इन दोनों का ही ग्रुपिंग बनाना है तुमको, ऐड करके ग्रुपिंग बनाना है। तो ऐड किए तो x प्लस 1 एक साथ गया और x प्लस 4 एक साथ आएगा, ठीक है। और इस तरफ x प्लस 2 आएगा और x प्लस 3 आएगा इक्वल्स टू 24। अब मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4, और यहाँ क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 24, ठीक है। आगे क्या मिल जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इधर भी क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 24। तो ये चीज हम यहाँ से नहीं समझा सकते थे, इसलिए एग्जाम्पल उठाए। अब क्या करना, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिख रहा है कॉमन दोनों में, सर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसी को रिप्लेस कर दो किसी दूसरे टर्म से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम y एज्यूम कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y प्लस 4 और ये y प्लस 6 इक्वल्स टू 24। आया समझ में? तो यहां से y का वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ, y का वैल्यू एक आएगा 20 और 18। गया भेजा में या कहीं दिक्कत हुआ तो बताओ। नीचे यस करिए सर। सबको आया समझ में? सर। यस सर। ठीक है। अब इसी के बाद तुमको सोचना है, y का दो वैल्यू आ गया, पुट करो और x निकालो, फटाफट निकालो। सर हेलो, निकालो जल्दी, हाँ बोलो। थोड़ा सा नीचे करिए ना। थोड़ा सा, अब कितना नीचे गिरा, हो तो गया। और थोड़ा सा।
नहीं नहीं, ऊपर वाला फॉर्मूला दिखाई ना, ऊपर वाला। लेट ज्वाइन करोगे तो भाई भुगतेगा ना, भुग तो तो थोड़ी। फॉर्मूला दिखा दीजिए ना, 2 लाइन तो ऊपर है। हाँ भुग तो थोड़ा देर तरस तो आना चाहिए ना, क्यों लेट ज्वाइन किया, कहाँ कहाँ घूम रहा था, कहीं नहीं घूम रहे थे। लेट क्यों ज्वाइन किया क्लास? हम्म, ट्यूशन में थे सर। कहाँ थे? ट्यूशन में। काहे का ट्यूशन? ऊपर ऊपर मतलब ऊपर नहीं, ट्यूशन में थे। नहीं समझे, ट्यूशन कहीं और भी लेता है क्या? नहीं ऊपर ऊपर। रहन दे तू, झूठ बोल रहा है काम की नहीं चीज। नहीं, डाउट के लिए ऐसे ही। अगर सच ऊपर। बोलता तो तुम्हारा जुबान नहीं कांपता। अरे हम कैसे बताएं। रुकिए, हम मम्मी को देते हैं फोन। अच्छा ठीक है, पढ़ाई करो ना। चलो y का 2 वैल्यू निकल गया, वहां से x का वैल्यू निकाल के बताओ सब कोई। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? अक्षत तुम भी लेट ज्वाइन किया थी। अक्षत सिंह, हाँ सर। तुम भी लेट ज्वाइन किया क्लास। हाँ सर, थोड़ा सा हो गया। चलो ठीक है, सॉल्व करो इसको, x का वैल्यू निकालो क्या आता है। एक बार पुट करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 20, तो ये -20 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो कितने में ब्रेक होगा ये बताओ? ब्रेक होगा या नहीं होगा वो तो बता दो। सर नहीं हुआ लग रहा है। हम्म? देखो देखो करके देखो। किसी पे भी नहीं हो रहा है? देखो कोशिश करो, बनता है तो बताओ। अरे इसमें तो y का वैल्यू सही है, ये देख लो तो। एक मिनट, इसको डायरेक्टली लिख तो दिए हो, इसको अगर सॉल्व करने जाओ तो क्या मिलेगा ये 24। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो ऐसे तो यार दिक्कत तो नहीं है, ठीक तो है। बनाओ बनाओ, बताओ आंसर क्या आ रहा है, कोशिश करो। 6y प्लस 4y रहता, 24 इक्वल टू 24 होता। ये मिल जाता ना, वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0 होता। गड़बड़ हो रहा है कुछ, ठीक है, समझ रहा है? तो यहाँ से y कॉमन लेगा तो y प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा, तो y का 2 वैल्यू आएगा तुम्हारा 0 एंड -10 आएगा, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से नहीं बना सकते थे। हाँ देखो, ये चीज हम तुम लोगों को कल बताना भूल गए थे, ऐसे करोगे ना तो कुछ ना रूट हो जाता है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, आगे ये सब चीज सीखना है। y प्लस 4 है, y प्लस 6 इक्वल टू 24 है, तो डायरेक्टली y का वैल्यू नहीं लिख सकते थे, क्योंकि कुछ रूट्स जो है चेंज होते हैं इसलिए। तो y का वैल्यू अब 0 -10 आया, अब करोगे तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, तो x का क्या क्या वैल्यू आएगा? 0 और -5 आएगा। यस सर। और जब तुम y का वैल्यू -10 पुट करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये कितना दे देगा? बताओ इसके बारे में। दस चाहिए, बीच में 5 है, क्या चीज में ब्रेक करोगे? ब्रेक होगा भी कि नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इसका d कितना जा रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ तो ये तो माइनस में चला जाएगा ना। ठीक है, बाकी जिसको नहीं पता है ये चीज अभी सिखा देंगे हम। ऐसे पता होना चाहिए सबको, जो जो क्लास कर रहा है ये चीज तो पता है ना सबको। हाँ d का सर। वैल्यू किसी कोई ऐसा है जो अननोन है इस चीज से? अक्षत, समीर को तो पता है क्योंकि जीजीपीएस वाला इसको सिखा रखे थे। अक्षत ये जान रहे थे? क्या? और आकृति तुम बताओ एक बार। हाँ सर। ये चीज पता था ना हाँ डी सर, का? बता जानते हैं। दीजिए। जानते हो, ठीक है। हर्षदीप नहीं पता है? नो सर। डिस्क्रिमिनांट नहीं सुना है अभी तक? हाँ, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा चलो सिखा देंगे, बस अभी इतना जान लो। आएगा आएगा, ये चीज आएगा, नेचर ऑफ रूट जब पढ़ाएंगे ना तो आएगा। ठीक है, तो इसमें रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आंसर एक्स का वैल्यू कितना? 0, -5। कितने को नहीं समझ में आया बताओ? कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया तो बोलो। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। x+1, ये गलती आज के बाद कभी भी मत करना कि यहाँ से डायरेक्ट y का वैल्यू लिख दिए हम, क्योंकि यहाँ से कुछ रूट का ये होता है, रूट का सॉल्यूशन वगैरह कुछ कमता है, वो सिखा देंगे कभी। x+1 फिर से वही है लेकिन RHS में टर्म चेंज कर दे रहे हैं हम। इसको 120 कर लो। अब बनाओ तो ग्रुपिंग तो वही करना पड़ेगा, इसका ग्रुपिंग और इसका ग्रुपिंग एक साथ, और इन दोनों का ग्रुपिंग एक साथ। क्या भाई ओंकार, कुछ पल्ले पड़ेगा? सर एक मिनट। लेट से ज्वाइन किया क्लास। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो ये समझ में आएगा कुछ? ट्राई करते सर, नहीं हुआ तो बता दीजिए। बुकलेट में देखा है, बुकलेट में दिया हुआ था ये चीज। ठीक है। अच्छा तुमको तो यार बुकलेट तेरा भी पार्सल हुआ नहीं है, करेंगे मंडे को पार्सल करने वाले हैं तो हो जाएगा तुम्हारा भी, क्योंकि कुछ 11th का भी बुकलेट पार्सल करना है, तो एक साथ ही सारा बुकलेट होने वाला है। इसका पीडीएफ नहीं डाले ना? देख लो ऊपर से, समझने का कोशिश करो। हम कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले से। देखो इसमें करना क्या होता है ना, कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में है x+a, x+b, x+c, x+d + e = 0 के फॉर्म में, तो तुमको दो नंबर ऐसा ढूंढना है, 4 है ना, जैसे 1 2 3 4 है, तो तुमको ऐसा ऐसा पेयरिंग बनाना है कि सम इक्वल आए। जैसे 1 और 4, ये 1 और ये 4 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ 2 और 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो इन दोनों को एक ग्रुप में किए, जैसे यहाँ पे इसको एक ग्रुपिंग बनाए, इसका एक ग्रुपिंग बनाए, फिर इसको कैलकुलेट किए मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो x² + 5x + 4 आया, और ये आया x² + 5x + 6। ठीक है, और फिर क्या किए, दोनों में x² + 5x कॉमन था, उसको y एज्यूम कर लिए, और फिर उसके बाद y का वैल्यू निकाले और x का वैल्यू फिर फर्दर फाइंड आउट कर लिया। आया समझ में?
ठीक है, यस सर। तो यही काम इसमें करो। इसमें भी ग्रुपिंग किसका किसका जाएगा, तो x प्लस x वन प्लस 1 और x प्लस 4 4 और x और प्लस 2 x ये प्लस 3। क्वेश्चन बन गया। x प्लस 3 इक्वल्स टू 120। तो ये फिर से तुमको ही मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और ये कितना दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5x plus 120। 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y से रिप्लेस करो तो ये मिलेगा y प्लस 6 सॉरी y प्लस 4, और ये y प्लस 6 इक्वल्स टू 120। मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होगा, y स्क्वायर प्लस 10y और ये माइनस कितना कितना देगा जी, 96। ब्रेक कितना में हुआ था बताओ, कोई कर पाया ब्रेक किसको, नहीं कर पाया कोई, ए नालायक लोग। 16y माइनस 6y माइनस 96 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लो तो y प्लस 16, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन लो तो y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो y का जो वैल्यू क्या क्या, माइनस 16 एंड 6। अब इसको निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका x वैल्यू आएगा -6 एंड 1। माइनस 6 एंड 1। इस वाले केस में ये 16 चाहिए, हाँ 4 चाहिए, तो ब्रेक हो जाएगा 4x प्लस x में, नहीं कितने में ये ब्रेक होगा बताओ, ये होगा कि नहीं, ये तो होगा ही नहीं हमको लगता है, सर नहीं होगा। इस केस में तो नहीं निकल के आएगा। दूसरे वाले के लिए अप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये ब्रेक किस में हो जाएगा, किस में होगा, 6 चाहिए और 5 चाहिए, बताओ। प्लस 6x माइनस x। 6x माइनस x 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेगा तो -1, तो x प्लस 6। तो x का दो वैल्यू क्या क्या, -6 एंड 1। देखो एक फॉर्मूला तुमको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता दे रहे, क्योंकि कहीं कहीं हम ये चीज कर रहे हैं। तो एक होता है d, ठीक है, जैसे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना ax, जिसको नहीं पता है वो सीख लो। तो d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए b कितना है, हर्ष बताओ, इस इक्वेशन के लिए b कितना है हर्षदीप, सर कौन सा इक्वेशन? इसके लिए सर 5 5 है तो 25, और 4 a कितना है, सर a है 1 1, c कितना है 16। तो 16 25 माइनस कितना, 16 4 का कितना, 64। ये d किस में मिल गया, नेगेटिव मिला। यस सर। तो जब भी d का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो रूट उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यस सर। बताएंगे ये चीज आगे, अभी पढ़ाना बाकी है, लेकिन अब अगर आ गया ये चीज तो सीख लो। d का नेगेटिव आता है, अगर d का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, तो दो रूट्स निकलेगा और दोनों इक्वल निकलेगा। जैसे इस केस में -6 और 1 निकला ना, हाँ अलग अलग है, तो इस केस में d है ग्रेटर देन 0, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर Yes, हुआ, sir. तो तुमको बस Yes, ये sir. याद रखना है अभी, d स्क्वायर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम जब यूज किए तो ये दिखा कि d यहाँ पे लेस देन 0 जा रहा है, तो इस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ, यस सर। चलो ठीक है। तो ये सीखना था, अभी ये चैप्टर आएगा, अभी नेचर ऑफ रूट जब पढ़ाएंगे ना तो इसमें ये सब चीज आता है। क्वेश्चन ये बना, किसी को डाउट हुआ तो पूछो। अच्छा ओमकार पूछो, डाउट है तो। नहीं सर। चलो बढ़िया है, फिर तो नहीं है तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाए। अब तो तुम लोग ने मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालना सीख लिया, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना सीख लिया है।
कुछ टर्म्स और है वो सब लिख लो तो, क्योंकि ये सब चीज डायरेक्टली तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूज पड़ेगा इन सब चीजों का। लिख लो, फिर हम स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट सिखा देंगे। अच्छे से लिख लेना इसको अपने कॉपी में। ऐसे तुम लोग के बुकलेट में ये दे रखा है, बट चलो अगर ये चीज याद हो जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर निकाल निकाल के रूट्स चेक करते रहना। जैसे कुछ पॉइंट दे रखा है तुम्हारा बुकलेट में, वहां से ये चीज देख सकते हो। नंबर 1, अगर एक, हाँ बोलो। एक बुक में और टाइप दिया हुआ है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू अरे ई। तो इसमें कुछ किया क्या है, कौन वही सा चीज था? तो है। अच्छा ये भी रह गया है क्या? कैसा टाइप है? मुझे ए बुकलेट में एक्स टाइप्स बताओ, टाइप बताओ क्या टाइप है। टाइप अगर ये कोई टाइप है तो कौन सा हो जाएगा? ये टाइप जो भी हो, फिफ्थ था ना, सिक्स्थ है। अच्छा एक और बच गया शायद, क्या है ये बोलना? ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी, बी हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस। अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू ई। अच्छा तो इसको भी बाकी की तरह ट्रीट करो ना, जो रूट वाला बताए थे। हाँ, इसको इसको भी शिफ्ट दोनों कर देना, हाँ, साइड स्क्वायरिंग कर दें। पहले शिफ्ट कर लेना। मतलब प्लस माइनस बी का मतलब क्वेश्चन में कहीं प्लस रहेगा कहीं माइनस रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, ई माइनस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यस सर। और फिर दोनों तरफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो ये मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी इधर, और ये दे देगा ई माइनस रूट अंडर सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा इसमें फिर तुमको ये माथा खर्चा करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बन जाएगा ये। ठीक है, कर लोगे ये चीज? एग्जाम्पल दिया है उसमें, कोई बताओ, एग्जाम्पल से आसानी से सीख लोगे। हाँ सर एग्जांपल दिया है रूट 4 माइनस एक्स। क्या दिया है? रूट 4 माइनस एक्स हाँ, उसके बाद प्लस माइनस या प्लस? प्लस दिया है, प्लस, फिर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5। इज इक्वल टू 5। हाँ तो ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग देख करके, हमको जहां तक लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, यस 4 सर, माइनस समझ एक्स गया। इक्वल्स टू 5 प्लस, ये सॉरी 5 माइनस एक्स प्लस 9 होगा, बताओ। यस सर। यस सर। स्क्वायरिंग करो, हाँ समझ गया होगा। उसमें एक एक स्टेप दिया है या स्टेप गायब किया है? मतलब सर एक एक स्टेप दिए। पूरा सॉल्व किया है। स्क्वायरिंग करोगे तो इधर 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 25 प्लस एक्स प्लस 9 होगा, बताओ। हाँ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2 ए बी हो जाएगा ना जी। तो इसको कैसे करोगे, 10 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 9 आया, तो अब बताओ कैसे सॉल्व करेगा। करो करो, दिमाग लगाओ। वहाँ पे सर 5 माइनस एक्स प्लस 9 वहाँ पे स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर है ना। कहाँ पे? रूट अंडर 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 9। इसमें कुछ और उसमें बताया होगा हमको जहाँ तक लगता है, या यहाँ पे x प्लस 15 इज इक्वल्स टू क्या है, इसका स्क्वायरिंग करने के बाद x प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू देख लो ना, 25। हो तो जाएगा। ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये हाँ 25 है, और यहाँ 9 है, तो 25 और 9 कितना, 25 9 34 प्लस
x माइनस 10 इंटू, इसको आगे सॉल्व करो तो इसको इधर शिफ्ट करो, जो जो जिधर शिफ्ट कर सकते हो करके देखो, बनाओ। फिर एक बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, 2 बार शायद स्क्वायरिंग करना पड़ेगा इसमें, तब बनेगा ये। तो ये इधर आएगा तो, और ये 34 इधर आएगा तो -34 हो जाएगा, समझ रहा है? यस सर। ये सर हाँ बोलो। ये रूट वाला कैसे हटेगा x+9 से? फिर बोले तो दोबारा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायरिंग करने से नहीं होगा, 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो सर अगर दोबारा भी करेंगे तो रुक फिर से जा, वैसे ही हो जाएगा। सबर कर भाई, इस पूरे टर्म को हटा दे इधर, इस पूरे हाँ टर्म हाँ को इधर भेज दे, ठीक है? हाँ, हो गया सर। उसके बाद कर, तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है? और -34 + 4 तो -30 हो जाएगा, और इक्वल्स टू -10 x + 9। अब स्क्वायरिंग करो तो अब आसानी से हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी है, 2 बार इसमें स्क्वायरिंग करना होगा। नहीं आया समझ में क्या? बताओ, आया समझ में? आ गया। 2 बार स्क्वायरिंग करना है क्योंकि रूट 2 जगह पे है, एक पहले बार में से एक रूट कैंसिल हुआ, अभी भी एक रूट बच गया है। फिर अब करो स्क्वायरिंग, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेगा तो ये 2x + 30 हो जाएगा। बुकलेट में मत जाना, उसमें मुझे नहीं पता क्या लिखा है नहीं लिखा है। 2x + 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेगा तो x + 15, तुम लोग x + 15 ही बोल रहा था ना, लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। तो डायरेक्टली लिखा होगा, ये सब किया है उसमें, पता नहीं मुझे। नहीं। हाँ तो नहीं फिर किया ऐसे किया है। तो जब तुम यहाँ से 2 कॉमन ले लेगा तो ये x + 15 हो जाएगा, और 2 इधर आकर के डिवाइड होगा तो ये 5 हो जाएगा। बताओ, बाउंस मारा या समझ में आया? ऑनेस्टली बताना, नहीं आया तो फिर से समझा देंगे। सर फिर से। बता दे क्या फिर से? अच्छा हाँ। चलो 1 मिनट रुको। बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, समझा दे रहे। इसमें यहाँ तो स्क्वायरिंग किए बोथ साइड, यहाँ पे इस स्टेप के बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ, नहीं। स्क्वायरिंग किए तो एक रूट बच गया हमारा। अब क्या किए, सारे टर्म्स को एक तरफ भेज दिए और एक तरफ सिर्फ रूट वाला रहने दिए। क्या क्या किए, इसको 34 इधर भेजे, x भेजे, तो 4 - 34, और ये -x हो जाएगा, और इधर सिर्फ अब एक ही टर्म बच गया, -10। ठीक है? तो ये कितना देगा? -2x - 30 इक्वल्स टू -10 √x + 9। 9। -2 कॉमन ले लो इधर से, तो ये कितना बचेगा? x + 15 बचेगा, यस सर। और -10 √x + 9, और ये -2 इधर मल्टीप्लाई है, इसको शिफ्ट करोगे RHS में तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो -2 डिवाइडेड बाई ये क्या मिल जाएगा? x + 15 इक्वल्स टू -10 √x + 9 होल डिवाइडेड बाई -2। -2 से -10 कितने बार में? 5 बार में जाएगा। तो ये फिर से क्या मिल गया? x + 15 इक्वल्स टू 5 इंटू √x + 9। अब इसके बाद 9। फिर से स्क्वायरिंग करो, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आ रहा सर है? x 0 और 55 है। x 0 और 55। गलत होगा, हमको 0 और 55 कहाँ से चला जाएगा रे नालायक लड़का? सर इतना 0 बड़ा -5। 55 तो कोई पॉसिबल ही नहीं है 55 का आना। कहाँ से तुम 55 बोल दिया है? 55 पुट करेगा तो 55 और 15 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 55 10 65 5 70, और यहाँ 55 5 55 और 9 64, 8 5 40, कहाँ से 55 हो माइनस जाएगा? में चल गया था मेरा। तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर मिल जाएगा x² + 225 प्लस कितना? 30x, और इधर 25 इंटू x + 9, तो x² + 225 + 30x इक्वल टू 25x +
25 9 कितना 225, ये और ये कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना, x कॉमन लेगा तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू आएगा 0 एंड -5। बुझाया? आंसर यहीं पे लाके खत्म कर देंगे क्या? कोई बताओ, कल ये चीज हम सिखाए थे। नहीं सर, इसको चेक करना, कभी भी रूट का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, इसको चेक करना। तो x का 0 वैल्यू पुट करके देखो इसमें, तो ये कितना दे देगा 4, और ये कितना दे देगा 9, तो ये 2 + 3 5, 0 सेटिस्फाइड है। दूसरा क्या था -5 ना, कहाँ पे पुट किया सर इसको? पहले में क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा ना उसमें पुट करना। कभी भी रूट के टर्म में क्वेश्चन आएगा, कल आखिरी 2 टाइप डिस्कस किए तो उसमें ये चीज बताए थे तुम लोगों को कि रूट के टर्म में रहेगा क्वेश्चन तो x का वैल्यू पुट करके देखोगे। तो 0 से तो सेटिस्फाइड हो गया, -5 पुट करके देखो, तो -5 पुट करेगा तो ये -5 + 5 हो जाएगा, होगा क्या देखो तो, ये 5 4 9, ये दे देगा 3 और ये दे देगा 4, तो हो जाएगा अंदर 2 5। आया समझ में सबको? ठीक है। यस। तुषार Yes, कुछ sir. आया समझ में? यस सर। राज कौशल, ये भी लेट से ज्वाइन किया कि तुम टाइम से ज्वाइन कर रखा है? सर हाँ। राज, हाँ तुम तो शुरू से है ना। हाँ सर, थोड़ा सो गए थे सुबह शुरू में। समझ में आया कुछ? हाँ अभी ठीक है। ओके। पीयूष यस सर। आया समझ में? यस सर। ओमकार, यस सर। आकृति, हो गया। हाँ यस सर। अक्षत, समीर, यस सर। चलो ठीक है। तो इतने टाइप्स के क्वेश्चन थे जो तुम्हारे बोर्ड से हट करके है। ये सब क्वेश्चन को बना लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर बताना बनता है या नहीं। आसान है, उतना टफ नहीं था। ध्यान कौन कौन सा रखना है वो कल हम तुम लोग के साथ डिस्कस कर दिए थे। अच्छा, तो इसी बात पे कुछ क्वेश्चन कराए तुम लोग को। चलो आज हम हायर लेवल का ही चीज कराते हैं, तुम लोग बहुत बेसिक पढ़ा दिए हैं। बुकलेट सबके पास होगा ही होगा, जिसके पास नहीं है पीडीएफ हम भेजे नहीं है, इसलिए हम आज सिर्फ यही सब क्वेश्चन कराते हैं तुम लोग से। मजा आएगा तुम लोग को भी, बहुत आसान चीज पढ़ लिया है तुम लोग। बुकलेट में ओलंपियाड एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से ये बनाओ पहले। जिसके पास बुकलेट है वो बंदा या बंदी क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कुछ क्वेश्चन ये है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 एक नया तरीका का आ गया, फिर उसको हम अभी डिस्कस कर देंगे तुम लोग को। 9y to the power 4 minus 29y square plus 20 equals to 0, इसको बनाओ। और 10 नंबर क्वेश्चन उसी में दिया है, x to the power 6 minus 20x cube minus 27। दोनों बनाओ, नहीं बनेगा दिक्कत नहीं है, समझा देंगे हम। तुम्हारे बुकलेट में तो IIAI का भी क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें से अभी ये सब चीज पढ़ाई नहीं है तो ये सब छोड़ देना अभी, लेकिन ओलंपियाड वाला बना जाना। सर ये फैक्टराइज करना है ना, इसका अचार बना के खाना है। खाना है अचार? हाँ हाँ बताओ। सर। हाँ हाँ। अचार खाना है, आ जाओ घर मेरे, बहुत सारा अचार रखा हुआ है। आम और ओल का है? ओल वाला यार खत्म हो गया, कटहल वाला भी था वो भी खत्म हो गया। आम का है, आम को ओल वाला ज्यादा अच्छा लगता है। हम कटहल खिलाएंगे। कटहल का खाना है? ना कटहल छोड़ दे, हमको अच्छा नहीं लगता कटहल। कटहल नॉन वेजिटेरियन का, ये वेजिटेरियन वालों का मांस मछली होता है, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं तुम लोग को? जो कटहल होता है जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उसके लिए मांस मछली का खाना। Yes, sir. Yes, sir.
चलो तुम लोग भी मतलब दुनिया देखा है थोड़ा थोड़ा। बनाओ क्वेश्चन अब। मटन 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 मेरी आबाद रहे तू। ये देखो एक को गाने का शौक चढ़ा है। बना क्वेश्चन बना, नहीं तो फिर हालत खराब कर देंगे तुम लोग का। घर जाना है। सर पहला कहा गया 9 नंबर। अब क्या है आंसर? सर √20/9 प्लस माइनस √20/9 और वो एक मिनट, प्लस माइनस अंडर रूट 20/9 20/9, ठीक है, और प्लस माइनस √1। प्लस सही। माइनस अंडर रूट 1। देख लो ना आंसर, बुकलेट है पास में। हाँ है, कहाँ पर से है? ये सब यस हम सर, आंसर सही है। ओलंपियाड वाले में हम करवाए थे लास्ट ईयर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मेरे पास है, नोट्स मंगवा रखे हैं, तो ये सब क्वेश्चन दिखा है हमको। आंसर यही दोनों, यही तो दिया हुआ है। एक मिनट रुको। सर √20/9 को 2√5/11। हाँ ये तुम्हारा आंसर में हमको दिख रहा है इस तरीके से। हाँ तो इसको तुम ऐसा लिख सकता है ना, 2√5 लिख सकता है ना। तो आंसर शायद इसी टर्म में दिया है ना, +-1। यस ऑप्शन सर, सी है ऑप्शन आंसर। ऑप्शन नंबर हमको नहीं पता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ये आंसर लिखा हुआ है मेरे नोटबुक में। ऑप्शन नंबर मिला लेना, ऑप्शन नंबर क्या दिया है उसमें। आंसर दिया है कुछ, दिखा देखो तो, बुकलेट में मिलाओ। ओलंपियाड। यस सर। होल में बोल रहा है 9 क्या, ऐसा क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सर वैसा ही वैसा ही। अच्छा तब तो ये 3 हो जाएगा ना। आंसर है क्या ये? देखो जो यस सर, यस ओलंपियाड सर। एक्सरसाइज है उसी में आंसर दिया है ना। चलो ठीक है, सबसे बना आकृति, अक्षत, समीर। हाँ सर आ गया आंसर। सर चलो x का इसका वैल्यू होगा 3 और एक अंडर रूट -1 आ रहा है प्लस, हाँ एक अंडर रूट -1 आ रहा है। अंडर रूट के अंदर माइनस आता ही नहीं है कभी। हाँ तो उसको क्या करें, उसको क्या करें? रुको देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। रूट के अंदर सुना है कभी माइनस? नहीं, हम बोल रहे हैं आंसर में ऐसा आ रहा है। बुकलेट में मिलाओ ना यार, क्या आंसर है। मेरे को आंसर जो मिला है इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेरे को ये बना के भेजा था, तो इसमें आया हुआ था -1,3। बुकलेट में देखो क्या दिया है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन मिला लो, यही है क्या? हाँ जी देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? यस सर, उसमें x का पावर 3 ले लेंगे y। हाँ वाई ले लेंगे, क्यूब को भाई ले लेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y² यस सर। -26y -27 = 0। कितने में ब्रेक होगा ये बताओ? सर 27y -27y प्लस प्लस y y। y हाँ ठीक है। तो जब y कॉमन लेगा तो y -27, और यहाँ से +1 कॉमन लेगा तो y -27 = 0। तो y का दो वैल्यू क्या क्या, 27 एंड -1, ठीक है। तो x³ = 27 रखेगा पहले, तो x कितना मिलेगा, 3। 3। और x³ = -1 रखे। अरे नालायक, इसको तुम माइनस रूट अंडर बोलेगा। कैसा लड़का है तुम, कभी कभी एकदम बेवकूफ वाला आंसर नहीं देता है तुम। ठीक है, आया समझ में सबको? हाँ यस यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, चलो ठीक है, तू लोग ये सब क्वेश्चन बनाएगा ना। सर ये कैसे हुआ? अरे गधा,
27 का क्यूब है महानुभाव, क्यूब रूट ऑफ 27 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेगा, और माइनस है क्यूब, -1 का क्यूब रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे लिख ले रहा है? वही अंडर रूट क्यूब रूट ही मतलब। वाह, अंडर रूट -1 बोल रहे हैं और क्यूब रूट -1 बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ही नहीं है इनके लिए। मतलब समझ लीजिए, भाव समझ लीजिए क्वेश्चन का। आओ कैसे हम तुम्हारे आंसर, तुम हमको बस बोला सर रूट अंडर -1 आंसर है, तो हम इस पे हम क्या जवाब दे रहे हैं? -1 तो भैया, लेकिन भाई सर क्यूब रूट -1 कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करेगा तो क्या मिलेगा? -1 तो हो सकता है। हाँ, तो होगा नहीं। क्यूब रूट में हम कभी बोले कि अंदर माइनस नहीं आएगा भाई? हम स्क्वायर रूट में हमेशा बोलते हैं अंदर माइनस नहीं आएगा। कैसा नालायक लड़का है जी, बहुत मार मारेंगे तुमको हम कभी। उसी में एक और क्वेश्चन था जो अभी ये करवाए है ना, उस तरीके का बुकलेट होगा, बताओ तो क्वेश्चन क्या, ये दिख नहीं रहा है मुझे अच्छे से। एक इस तरीके का रूट a प्लस बी वाला जो अभी जस्ट करवाए, उस तरीके का क्वेश्चन है उसमें। देखो तो 2 रूट वाला देखो कौन सा है, और बताओ तो क्या है क्वेश्चन। सर रूट 2x प्लस 9। रूट 2x प्लस 9 और क्या है? सर माइनस प्लस x x रूट इक्वल्स टू x 30 अरे वो एक रूट वाला नहीं, हम 2 रूट वाला बोल रहे हैं। सर माइनस x माइनस माइनस अंडर 4 रूट रूट x प्लस x माइनस 4 x-4। इक्वल्स टू 3। चलो बनाओ तुम लोग, रुको तुम लोग बनाओ, तो हम पीडीएफ इसका 2 मिनट के अंदर इंतजाम कर लेते। तुम लोग ये क्वेश्चन बनाओ, सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? समीर, ये सब क्वेश्चन बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। अक्षत? हाँ सर बन रहा है। ठीक है। आकृति तो जवाब दे रही है फटाफट, हर्षदीप भी जवाब दे ही रहा है। पीयूष यस सर। बन रहा है? हाँ ओमकार तुम कुछ जवाब नहीं दे रहा है? बन रहा है सर। राज बना दिए थे कौशल? दोनों। अच्छा ठीक है, राज कौशल तो Yes, जवाब दे sir, रहा yes. था। चलो ठीक है। तुषार? यस सर। चलो ठीक है, करो करो। इस चैप्टर में और क्या बच जाएगा? ठीक है, आज ही शुरू कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर आज ही शुरू करेंगे, वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तब तक हम पीडीएफ लेके आ रहे हैं, पीडीएफ है दूसरे सिस्टम में, तुम ये क्वेश्चन बनाओ। चलो जी, पीडीएफ मिल गया है, अब तकलीफ नहीं होगा। पैकेज टू फाइंड एंड फॉरवर्ड भैया, बन जाएगा तो बताना। थोड़ा लंबा जाएगा ये, 2 बार स्क्वायरिंग करना होगा इसमें। सर स्क्वायरिंग हो गया, फैक्टराइज नहीं हो रहा है मेरे से। नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? नेट पेज में नंबर जो क्या है? पेज नंबर क्या है बताना कोई? 30 30। 30। वाह मोहतरमा, पता है मेरे को 30। सर मैथ्स के टीचर है, सर को पता है। को लगा सुनाई नहीं दिया होगा इसलिए बोल रही। अच्छा हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं हम लोग? 12। 12। ठीक है, बनाओ 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 बनाओ।
10 मिनट क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ये क्वेश्चन भी सिखा देंगे कैसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 तो तुम लोग पॉलिनोमियल्स में ही पढ़ा था, याद है ये क्वेश्चन नंबर 6 कुछ? ठीक है, पहले अभी बनाओ नहीं तो यस दिमाग सर, यस सर, ये याद है। पॉलिनोमियल्स में पढ़ाए थे ये सब चीज। चलो ठीक है, बनाओ तब तक। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 कर लेना घर पे, ये आसान है। 12 बनाओ, अभी 13 भी अभी बनाना। 13 के बाद 13 बना लो अभी, 14 घर पे बना लेना। हाँ अभी 13 मत बनाओ, 14 अभी बनवाएंगे, क्योंकि 13 और 14 में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो तुम लोग को पता चलेगा। अभी हम 14 बनवाएंगे, पहले 12 खत्म कर लो, उसके बाद 15 घर पे बना जाना। ये सब क्वेश्चन जरूरी है तुम लोग से करवाना, ये तो अभी जस्ट डिस्कस कर लिए। ये हो गया है अपना मॉडल्स, तो अभी नहीं बताया तुम लोग को, तो ये क्वेश्चन नहीं बनाना, बाकी देख लेते हैं और क्या क्या कर सकता है। ये क्वेश्चन करके आना। तो चलो पहले 12 बनाओ, किसी का बनेगा तो बताएगा। सर उसका आंसर बी दिया है, उसमें Z8 लिखा हुआ है। Z8 ही का दे दिया है, Z8 और बी, आंसर बी ही दिया है। यस सर, बी दिया। बुक में यहाँ तो PDF में Z8 दे रखा है, तेरे पास भी Z8 लिखा हुआ है क्या बुकलेट में? यस सर, Z8 ही लिखा हुआ है। अच्छा देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। देखो इसको तो पहले शिफ्ट करो, तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 3 प्लस रूट अंडर x माइनस 4। स्क्वायरिंग करेगा तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 9 प्लस क्या x माइनस 4 और प्लस 6 इंटू रूट अंडर x माइनस 4। जिसको जहां पे भी दिक्कत होगा पूछ लेना। ये 9 और ये 9 कैंसिल, और तुम्हारा क्या बच जाएगा, ये x आएगा इधर तो सिर्फ x हो जाएगा, और -4 इधर आएगा तो +4 में चेंज हो जाएगा, और इधर √6 रूट अंडर x माइनस 4। फिर से स्क्वायरिंग करो तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और ये कितना दे देगा जी, 36x माइनस कितना, 36 इंटू 4 बताओ, इतना आया था कि इतना भी नहीं आया तुम लोग का? सब शांत हो गया एकदम। सर आप वहाँ पे प्लस 6 रूट x4 क्यों किए? कहाँ पे? सर थर्ड स्टेप में। ये यस सर। अरे नालायक, 2ab 2 इंटू ओ, a इंटू b, बहुत मारेंगे जी। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, तो ये दे देगा 36 इंटू x माइनस 4, ये देगा ना स्क्वायरिंग करोगे तो 36x माइनस 4 6 ये कितना आएगा, 36 इंटू 4 144। डाउट हुआ किसी को तो पूछो, किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं है तो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना होगा अपने को, शिफ्टिंग वगैरह करो। एक्स स्क्वायर ये 36 इधर आ जाएगा तो -36x, तो ये मिल जाएगा -28x मिलेगा। यस सर। और प्लस 16 है और प्लस 144, तो ये प्लस 160 दे देगा, हाँ या ना? देगा, हाँ तो ये तो ब्रेक है ही जाएगा, -20x और -8x में। तो x का वैल्यू कितना, x कॉमन लो तो x -20 और -8 कॉमन लो तो x -20 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 20 एंड 8, वही तो आंसर है ना। आंसर क्या दिया है? Z8 अरे कॉमा Z गलती से नहीं लग है, रहा वो देती है। गलती से आ गया, गलती से हो गया। वो 8 और कॉमा 20 आ गया था सबका आंसर। मैं यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। क्यों भाई, कहाँ पे आके अटक गया? इसमें कुछ किए कहाँ हम? स्क्वायरिंग में आए थे, उसके बाद वहीं तक थे।
अच्छा, स्क्वायरिंग तक। उसके आगे ही तो करना था फिर फैक्टराइज वगैरह। और किसी का बना था ये? तो सर आप बताने लगे। अच्छा, हम बताने लग गए, कोई नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये बन गया तुम लोग से। 13 घर पे बना के आना, तो 13 घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो जाएगा, 12, 13, और इसमें से 14 अभी बनाओ तुम लोग। 14 देख, यहाँ पे x माइनस 1/x है, और हम एक फॉर्म सिखाए थे वो x प्लस एक्स का था। दिमाग घूम गया या काम किया? यहाँ पे देखो, कोई बताओ, x माइनस एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो बताओ कैसे करोगे इस चीज को। ये भी 9th में ही पढ़ना था। क्वेश्चन उड़ गया। क्वेश्चन उड़ गया? कहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं है, कहाँ गया? बताओ जी, x माइनस एक्स का वैल्यू, 1/x का वैल्यू। अक्षत लाल, अक्षत सिंह, सॉरी, अक्षत सिंह तुम्हें क्या बताएगा। बताया सर? x माइनस 1/x क्या होगा? जैसे तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू y लेगा, जो काम करते थे इस क्वेश्चन के लिए, यही करते थे ना? हाँ नहीं सॉरी, किसका वैल्यू y लेते थे हम लोग? x प्लस 1/x का लेते थे y। यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या मिलता था? y स्क्वायर माइनस 2 मिलता था। यस सर। लेकिन यहाँ पे x माइनस 1/x दे रखा है, तो और अंदर यहाँ रूट कर देंगे तो अंदर रूट कर देंगे तो इतना मारेंगे ना तुम लोग को, सब 9th का चीज भूल के रख गया है, सब पिटाई के ये हो गए हो हकदार। अक्षत बताओ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है जब x माइनस 1/x y हो गया तो। अरे नालायक, सब स्क्वायरिंग करो ना। +2। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये -2a भी दे देगा, तो -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो इस केस में x ये y है ना, तो y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? -2 है ये, तो इधर आकर के +2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना? y स्क्वायर प्लस 2। सब तो भुला गया है, याद आया कुछ? 9 में नहीं सीखा था ये चीज? तो याद रखना, ये सब भूलना मत। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुमको इस चीज का वैल्यू किस में बदल देना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस 2 में। इसके पहले किस में बदले थे हम लोग? y स्क्वायर -2 में, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए किस में बदलना होगा? y स्क्वायर प्लस +2 में। तो ये चीज तुम लोग फॉर्मूला पढ़ लिया होता है, याद करके रखो, ये सब चीज भूलो मत, डायरेक्टली याद करके रखो। आज के बाद से हम कभी पूछ देंगे रैंडमली तो बताना होगा तुम लोग को। कहीं भी अगर x प्लस 1/x का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, और इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बोला, तो क्या लिखेंगे हम? y माइनस 2। और अगर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, और y तुमसे स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये पूछ दिया, तो क्या लिखोगे? y स्क्वायर प्लस 2। याद रहेगा आज से? सर फिर से बताइए। यस सर। अरे ये लड़की, सर मीटिंग एंड हो गया था इसीलिए। हम ये बता रहे थे, ये चीज नहीं सीखी है। जैसे इस क्वेश्चन 13 दिख रहा है, 13 में क्या करना होता था बताओ तुम्हें, बताओ। सर x प्लस 1x को y मान लिया जाता था। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या मानते थे? y स्क्वायर -2। लेकिन इस क्वेश्चन में x माइनस 1/x दिया हुआ है, दिख रहा है? हाँ तो अब बताओ हाँ, एक्स yes, sir। स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को कितना लिखेंगे? तो वही चीज सिखा रहे थे। यही सब y स्क्वायर -2। y स्क्वायर प्लस 2 अरे चंडाल आदमी, चंडाल हाँ जानती हाँ है? ये फॉर्मूला नहीं पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ये सब क्लास 9th में? हाँ, yes, sir, पढ़े। तो
तो जब x माइनस 1y(x) का वैल्यू देता है तो x स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर कितना हो जाता है? तो y प्लस हो जाता है ना, y स्क्वायर प्लस 2। तो और x प्लस 1y(x) दे रहता है तो y स्क्वायर माइनस 2। ये सब चीज याद रखना है तुम लोग को आज के बाद से, ठीक है? चलो बढ़िया। तो ये सब क्वेश्चन तुम आराम से बनाना, ओलंपियाड का कुछ क्वेश्चन मार्क करा रहे वही बनाना, सब कुछ मत बनाने लग जाना उसमें। उसमें कुछ चीज का जरूरत है, कुछ चीज का जरूरत नहीं भी है। हम अभी बुकलेट को प्रॉपरली बनाई नहीं है इसलिए, लेकिन तुम ये सब क्वेश्चन अब बना सकते हो। जैसे 15 हो गया, बना लेना इसको। 16 कोई बताएगा कैसे बनेगा? कोई भी सोचो तो जरा। 16 पे अभी कितना हो रहा है? 19:59 हो रहा है। 1 मिनट और टाइम। 16 पे दिमाग लगाओ तो कोई बस बताओ कि सर इसको कैसे बना सकते हैं हम, हमको यही जानना है। कोई भी सोचो और बताओ। सर 3x को y ले लेंगे। 3x को y कैसे ले लोगे? नहीं, 3 to the power x। 3 to the power x को y ले लोगे? पहले तो इसको ब्रेक करना होगा, इस पूरे टर्म को। देखो इसको कैसे बनाना। क्या क्या था क्वेश्चन? 3x to the प्लस 3 माइनस x इक्वल्स टू कितना था? 10 था ना? यस सर। इसको क्या लिख सकते हो? देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 to the power x, और प्लस कब होता है? जब मल्टीप्लाइड रहता है बेस। और इसको क्या लिख सकते हो? 1/3 to the power x लिख सकते हो। याद आ रहा है कुछ? यस सर। अब क्या करोगे? यस सर। 3 to the power x को y ले लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9y प्लस 1/y इक्वल्स टू 10। अब y एलसीएम ले लो, तो 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10y। और फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, सॉल्व कर लेना, और फिर 3 to the power x इक्वल्स टू y का जो भी वैल्यू निकलेगा वहां पे इक्वेट कर लेना, तो x का वैल्यू निकल आएगा। बता दे क्या पूरा? कौन क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 16 ना? 16। देखो ये यहाँ तक आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10y मिलेगा। फिर आगे क्या लिखोगे? 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 कितने में फैक्टराइज होगा? बताओ फटाफट। -9y माइनस y। -9y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन लो तो y माइनस 9, सॉरी 9y कॉमन लो, और यहाँ से -1 कॉमन लो तो y, एक मिनट सर y -1। हाँ x का वैल्यू 0 और -1 है। -2 आ रहा है। देखो 0 और आंसर -2। बुकलेट दिए, बुकलेट खोल के बैठता काहे नहीं है जी तुम? हाँ -2। तो यहाँ से y का दो वैल्यू आएगा, एक y का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1/9। इतना आया था सबका क्या? यस सर। यही हाँ, दोनों सर। आया था? यस सर। ठीक है। अब हमने 3 to the power x को y एज्यूम किया था, तो 3 to the power x इक्वल्स टू 1 लिखोगे। तो 3 to the power x, यहाँ पे 1 का पावर 1 लिख दे तो कोई दिक्कत? ये 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत? बताओ। नो सर। लेकिन बेस तो सेम नहीं है ना, बेस सेम करो पहले, पहले 3 बेस to सेम the करो। power 0 लिख दीजिए उसको। हाँ यस सर। तो 3 to the power 0 लिख सकते हैं 1 को, तो x का वैल्यू कितना? 0। ये सब खुद सोचना पड़ेगा। और एक 3 to the power x इक्वल्स टू 1/9 हो गया, तो 3 to the power x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 स्क्वायर। और इसको ऊपर भेजोगे तो 3 to the power -2। x का दूसरा वैल्यू कितना? -2। तो ऐसे क्वेश्चन ये सब बनाओ अपने बुक में से, जो भी जरूरी क्वेश्चन है देख देख के बनाओ। इसमें सब मत करना, इसके अलावा तुम लोग अब बनाना, देखना मजा आएगा बना करके, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो तू लोग बना रखा है। 17 नहीं करना, 18 मत करना भाई, मॉडुलस फंक्शन अभी सिखाएंगे, सीखना जब तब बनाना। 20 कर लेना।
20 में डिस्क्रिमिनांट का यूज होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से, फिर डी का वैल्यू निकाल के देखना। 21 बनाना, इसमें खुद का दिमाग लगाना है, देखते कितने के पास है। 21 के बाद कौन सा नंबर? 23 भी करना, आराम से बनाना, देखना बनता है या नहीं बनता है, वो वाला चीज है। 23 के बाद ये सब चीज बनाओ, मतलब एक्स्ट्रा इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तो देखना बना करके ये कर लेना। 26 27 में कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसको छोड़ देना। इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर बताना है। तो 28 इसको डायरेक्टली कैसे आंसर लिखते हैं वो बता देंगे हम। 28 सर हम लोग का टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, हाँ यही एकदम सेम। बताया गया है इसके बारे में कुछ भी? नहीं वो तुक्का मारे थे, 3 सही हो गए। हाँ देखो, पता है इसको कैसे हम शॉर्टकट बता रहे हैं। जैसे रूट अंडर क्या है क्वेश्चन में, 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 ऐसा चला गया, तो क्या करना होता है, इसका फैक्टराइज करो तो 2 इंटू 3। अगर सिंबल प्लस में है तो आंसर 3। अगर यही क्वेश्चन 6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 रहता है, इसको फिर से फैक्टराइज करो 2 इंटू 3, लेकिन यहाँ माइनस में, तो इस केस में आंसर डायरेक्टली 2। गया भेजे में कुछ? बताओ। नो मैं सर। नहीं गया। पॉजिटिव में 3 क्यों? अरे शॉर्टकट है, शॉर्टकट। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुमसे पूछने जाएगा क्या कि 3 क्यों मारे, टिक बताओ। जैसे क्वेश्चन क्या था, 6 प्लस 6, हम इसको एक्सपेंड करके कैसे बनाते वो बता देंगे अगले क्लास में। 6 प्लस 6 और ऐसा चला गया और इक्वल टू x है, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। मतलब x इक्वल टू ये है, तो आज शॉर्टकट सीख लो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए 6 को फैक्टराइज करो, तो 2 इंटू 3 में होगा फैक्टराइज। तो प्लस का अगर सिंबल है, जैसे प्लस प्लस प्लस, तो आंसर प्लस 3। ठीक है? 3 क्यों प्लस है तो 3 क्यों? अबे शॉर्टकट है, रटना पड़ता है, जैसे पंडित भोला राम प्रसाद रटी थी। तो हाँ? सही होगा सर, ये हाँ। 3 इंटू 2 से भी तो कोई फैक्टराइज कर सकता है। अभी रटो ना, तुमको 6 को हम फैक्टराइज करने बोलेंगे तो तू क्या लिखेगी? 2 इंटू 3 ही लिखेगी ना, बताओ। ज्यादातर तो यही लिखेंगे। और क्या लिखेगी इसके अलावा, बता तो जरा। ज्यादातर यही लिखेंगे, बता। और इसमें कुछ लिखेगी कि नहीं सर 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 भी लिख देंगे, हमको क्या दिक्कत है कि नहीं? हाँ दिक्कत तो नहीं। दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस रहता क्वेश्चन में, तो आंसर क्या मारते? 2। गया भेजा में? अरे बोलो। यस सर, चला गया। यस सर। तो देखो, ये तुम तुरंत बताओ। 28 आंसर कितना? 30 सेकंड के अंदर, इतना टाइम नहीं देंगे हम। अरे नालायक, कितना टाइम लगाओगे? 3 सर 2 होगा, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? 1 इंटू 2, प्लस का सिंबल है तो आंसर 2। अगर रूट 2 माइनस में रहता तो आंसर 1। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। इसको डिटेल्स में अगले क्लास में सॉल्व करना सिखा देंगे हम, बस तुम लोग याद दिला देना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 30 बना लेना। 30 करवा रखे। 30 में पेयरिंग किसका किसका करेगा, जल्दी बताओ। पेयरिंग किसका किसका होगा 30 में? सर ये x प्लस x माइनस 2 6 और और x माइनस 5, x प्लस 6 प्लस 1। एक किसका किसका, x प्लस 6 और x माइनस 6 और किसका? सर जैसे लिखा हुआ है 2 वैसे ही कहाँ से? ये -5 और +2 ये 3 देगा और ये तो 5 दे देगा। सोच के बताओ, हवा में तीर मत मारो। बताओ, सबको ही बताओ। सर पहला और तीसरा और पहला तीसरा और दूसरा चौथा। दूसरा और चौथा, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन? चलो बढ़िया। ये करके आना। इसमें क्या करना होगा पता चल रहा है? रूट x प्लस 10 को
y ले लेना, तो y माइनस 6y y इक्वल्स टू 5। थोड़ा सा इसका ऑप्शन है एक्सट्रेनियस रूट बिटवीन ये तो देखना, तो ऑप्शन के हिसाब से दिमाग लगाना। तो इतना क्वेश्चन इससे करके आओगे सब कोई, सर कर लोगे? पेज नंबर, अरे एक्सरसाइज ओलंपियाड वाला निकालना ना, एक्सरसाइज 5 में है ये सारे क्वेश्चन बनाना। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखना है अभी, बता दे, नहीं तो फिर हमारा क्लास फिर पीछे हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हटा दिया है ना? हाँ हटा, वो बहुत पहले से हटाया है हमको जहाँ तक याद है। सर स्क्वायर बता दीजिए। हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर हटा दिया है, मुझे भी पता है, लेकिन सीख लो। ये सब याद है तुम लोग को? ये सब क्वेश्चन देके कुछ याद आ रहा है? यस सर। 9th क्लास का है। हाँ 9th का है ये सब, 9th मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह। चलो ठीक है, इसके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल्स में बता देंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। चलो सीखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग बता दे या श्रीधाराचार्य बता दे, क्योंकि श्रीधाराचार्य तुम 10 मिनट में सीख जाओगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा देते हैं। क्वाड्रेटिक ही बता दीजिए। क्या बता दे? कंप्लीटिंग ही बता दे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला बता देते हैं, वो तुरंत सीख लोगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमको क्वेश्चन करवाना पड़ेगा तुम लोग से, तो अगले क्लास में उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग, हाँ बोलो सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हटा दिया है ना? हाँ हट गया है, लेकिन सिखाएंगे हम ये, क्योंकि जरूरत पड़ता है इस चीज का। इससे तुम एक चीज और इसमें फायदा होगा ना, कि तुम जब अलजेब्रा के क्वेश्चन कहीं भी बनाओगी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो चीज सीखने में फायदा होगा, इसलिए वो चीज हम पढ़ाएंगे। चलो ये चीज तुम लोग पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको दूसरा नाम क्या दिया जाए? रूल भी कहते हैं। हम यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, विशाल रूल। कोई दिक्कत है? नहीं सर, आप ही बता रहे हैं, आप ही लिखिए अपना ही नाम। इतना बड़ा है कि यार स्पेलिंग कोई बता दे इसका क्या होता है? श्री छोड़ दीजिए, क्या होता है ये? श्री, हाँ श्री धाराचार्य होता है ना, तो श्री धारा। गलत है आपकी। श्री क्या गलत है? छोड़िए मत लिखिए। नहीं जी लिख ले। एक 9th क्लास में तो हीरोइंस फॉर्मूला। सर SHRI। देख तो मिला, तो पहली बार इतना मुश्किल से हम इंग्लिश लिखे हैं। SHREEDHARACHARY होगा। RI होगा। RI होगा। श्री ऐसे नहीं लिखता है कोई। श्री ऐसे भी तो लिखता है ना भाई। ऐसे भी लिखा नाम में श्री जैसे लिखा रहने दे छोड़ दे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से याद कर ले तू लोग। ये रह दो इसको। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए दिया गया है, जैसे तुम लोग अभी कोई फैक्टराइजेशन बना रहे थे, तो कहीं कहीं फैक्टराइज करने में तुम लोग को दिक्कत आता था ना, तो उस चीज को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है। तुम एक्चुअल में तुम लोग करते क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू निकालते हो, सब कोई निकालता है, तो उसी को मतलब x का तुम क्या उस इक्वेशन का रूट निकालता है, तो रूट निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है, वो होता है अल्फा बीटा। मतलब जैसे 2 रूट है, एक को हम अल्फा ले लिए और एक को बीटा ले लिए, तो अल्फा होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका दोनों रूट निकालना है, तो उसके लिए 2 फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई क्या 2a, और बीटा होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a, जहां पे d क्या होता है अभी जस्ट बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ में आया सबको? यस सर। और जहां इस पे d को हम क्या बोलते हैं, d को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक है,
तो जैसे कोई भी क्वेश्चन करो, अब तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। जैसे एग्जाम में तुमसे कहीं नहीं मेंशन किया है कि फैक्टराइज करो, लेकिन मेथड मेंशन नहीं किया है, या नहीं फैक्टराइज करने बोलेगा तब तो तुमको मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड द रूट, और क्वेश्चन लिख देगा। तो तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, श्रीधराचार्य रूल, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर मेंशन रहेगा कि फैक्टराइज और फिर लिखेगा, तब तो तुमको क्वाड्रेटिक ये मिडिल टर्म स्प्लिट ही लगाना है। ठीक है, चलो जैसे इस पे कोई क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही आसान है। हाँ, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन ऐसा कराएंगे ना जो कि इसी फॉर्मूले का यूज करके बनाना में आसानी होता है। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स के टर्म में रहते हैं ना क्वेश्चन, ऐसा तुम लोग बनाया होगा, a टू द पावर x टू द पावर 4, फिर कुछ और है, इसको फैक्टराइज करना है। तो उसको फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इस पे तुम लोग फटाफट बनाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये सब कोई पढ़ रखा है ना? कंफर्म करो सब कोई फटाफट। कोई है जिसके लिए नया है ये चीज? सर। किसी के लिए नया है वो पढ़े बताओ। ठीक है, नया किसी के लिए है क्या? किसी के लिए भी नया है? ओमकार कुछ बोल रहा था क्या? मतलब पढ़ रखा है ना? तब तो फिर फटाफट क्वेश्चन करते चलो, तुम लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे कि 3x स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से बनाना, 5x + 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर + 5√3x + 6 = 0। तीसरा 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 चलो इस तरीके का क्वेश्चन हम अगले क्लास में तुम लोग को कराएंगे। इस पे क्या नहीं, तो बना ही लोगे तुम लोग। जैसे ये है एक, बना जाओ तीनों को इसी फॉर्मूले का यूज करके। ये खत्म हो जाएगा आज, तो फिर हम अगले क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा देंगे। कुछ क्वेश्चन रह गया इसमें पार्टिकुलर टाइप का, वो क्वेश्चन हम तुम लोग को सॉल्व करवाना जरूरी समझते हैं इसमें, जो कि अब के सिलेबस से तुम लोग को हटा दिया गया है। ठीक है, ये तीनों तो बना लोगे सब कोई? हटाएं इसको, बताओ। यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मतलब इस तरीके का जो अब नहीं पूछा जाएगा तुम लोग से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत 2007-8 तक पूछे जाते थे इस तरीके का, और बोलता था इसको फैक्टराइज करो, मतलब वेरिएबल्स के टर्म में ही क्वेश्चन है। दिख रहा है, abx² + b² - ac होल मल्टीप्लाइड बाय x - bc, बोलता था इसको फैक्टराइज करो। तो इसको जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट से करने जाओगे ना, किससे? मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो ये बहुत ही लेंदी जाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंदी, और हो सके नहीं भी फैक्टराइज करे। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले तुम्हें तो क्या करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना। तो अगला क्लास में हम सिर्फ इसी तरीके का क्वेश्चन कराएंगे। जो आज क्लास छोड़ा है वो लेक्चर देख लेगा, उसको बोल देना। हम अलग से उस दिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखाने नहीं जा रहे हैं। सर ऊपर की फर्स्ट का आंसर 2/3 और 1 है क्या? फर्स्ट का आंसर 2/3 और 1 निकाल ही लिया होगा यार तू लोग, हमसे क्या कंफर्म हो रहा है? तू ही लोग कंफर्म बताओ ना क्या है। मेरा तो वही यार। हाँ 2/3 और 1, हाँ वही होगा सर। इसका आएगा -2√3, -√3/2। और ये क्या था, 25x² वाला ये क्वेश्चन का इसका आंसर निकालो। तो इसका आंसर पता नहीं कितना आएगा, इसका आना चाहिए मेरे हिसाब से b² - 4ac करे तो d 7 है, 25 5, ठीक है। इसका आएगा या नहीं आएगा, इसका d आई थिंक <0 हो जाएगा। ठीक है, देखो इस फॉर्मूला को जब यूज करना तो d तो तुमको निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना d का वैल्यू, बोलो। इस फॉर्मूले से बनाने के लिए d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिख लेना, पहले d का वैल्यू निकाल लेना। तो जैसे इस क्वेश्चन में d हमको दिख रहा है <0 जाते हुए, तो फिर डायरेक्टली लिख देना इसका नो रियल वैल्यू या नो रियल रूट्स है। ठीक है, इसके नो रियल रूट्स होंगे।
अगले क्लास में हम नेचर ऑफ ये क्या तो कैसे पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट उससे बड़ा और छोटा होगा 0 से? ये फॉर्मूला लगाओ ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉल्व करो इसको। बी हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर 400 और 4 इंटू 25 इंटू 7 तो ये दे देगा -700, ये तो -300 देगा डी का वैल्यू। तुम डी लिखती है ना फॉर्मूले में, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी। क्यों डी लेस देन 0 जाता है तो नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि डी यहाँ पे कहाँ जाता है? रूट के अंदर जाता है, और रूट के अंदर नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट होता है क्या कभी भी? नहीं। तो इसलिए हम लिखते हैं कि डी का वैल्यू लेस देन 0 जाता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, जो डी का वैल्यू लिखते हैं ये सबको याद हो जाना चाहिए आज से लेकर के अगले क्लास में। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी खत्म हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन हम अगले क्लास में कराएंगे। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर शुरू करेंगे और उसी दिन नेचर ऑफ रूट पढ़ा करके ये चैप्टर एंड करेंगे। बट प्रॉब्लम का क्वेश्चन तुमको खुद से बनाना है, क्योंकि बट प्रॉब्लम जो कंसेप्ट तुम ये लीनियर इक्वेशन में सीखे थे ना, सिमिलरली उसी तरीके का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। उसको हम एक्स्ट्रा क्लास में कभी पढ़ाया करेंगे बट प्रॉब्लम्स को। कुछ टाइप्स का क्वेश्चन को अगर लगेगा कि डिस्कस करना है तो कर देंगे, जैसे डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर लेंगे, और कुछ मतलब मिला जुला के 2 लेक्चर। क्वाड्रेटिक से वो रिमूव हुआ था ना? क्या क्वाड्रेटिक में वो रिमूव हुआ था ना? क्या वर्ड प्रॉब्लम हट गया क्वाड्रेटिक से? हाँ यस सर, हट गया। हाँ, तब तो ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसा कुछ है नहीं कि अगले साल इसका जरूरत पड़ेगा, वो तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगला क्लास में ये चैप्टर एंड पे होगा, क्योंकि इस पे कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट पे भी कराने होते हैं, तो उसके अगले क्लास में चैप्टर खत्म होगा और फिर हम लोग स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। सही है, 2 सप्ताह में क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। इस वीक मेरा 4 क्लास लग गया ना, शायद 4 क्लास लगा इस वीक मेरा, को याद है। मंडे को भी हम ही लिए थे, यस सर। है ना? चलो ठीक है, यस तुम सर। लोग को भी ये सब क्वेश्चन नया नया लगा होगा तो मजा आया होगा सॉल्व करके। ऐसे क्वेश्चन बनाना और दिक्कत होगा तो पूछते चलना। ठीक है, चलो बढ़िया। पूछो। नहीं सर। नहीं है ना? नो ठीक है सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में एक बार देख के आना ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी पे क्वेश्चन कराएंगे और फिर उसी दिन कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सीख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।